नमस्ते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो अब तक हम लोगों ने 7वें अध्याय का 24वें श्लोक तक कवर किया है। और अब तक जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 7वें अध्याय में बताया है, उन्होंने जगत के बारे में, मनुष्य के बारे में, जगत का मूल कारण क्या है, ईश्वर क्या है, मनुष्य की रियल आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में उपदेश दिया था। पिछली बार जो हमने 24वां श्लोक किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयाः परम भावमजानन्तो मम
अव्यय अनुत्तमम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कोई भी मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जान पाता। यदि आप देखें तो इस पूरे 7वें चैप्टर में इसी सवाल को कि क्यों लोग भगवान कृष्ण तक पहुंच नहीं पाते, क्यों लोग उनकी ट्रू आइडेंटिटी को जान नहीं पाते, इसको अलग अलग एंगल से बताया गया है। अब तक भगवान श्री कृष्ण मनुष्य अपनी पंच इंद्रियों में व्यस्त रहता है, रिजल्ट्स जल्दी चाहिए रहते हैं, और कुछ और अलग कारण बता करके ये कहते हैं कि इसीलिए लोग मेरे पास पहुंच नहीं पाते। पर श्लोक नंबर 25 में भगवान को शायद ऐसे लगता है कि शायद वो ही एक कारण है, वो खुद ही एक कारण ऐसा है कि जिसके कारण लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते। तो सब लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते, इसकी अब भगवान श्री कृष्ण एज इफ खुद पर ही जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, कि मैं सब के लिए प्रकाश नहीं हूं या सब के लिए जानने वाली चीज नहीं हूं। योग माया समावृतः, और क्यों नहीं हूं? क्योंकि इस प्रकाश को योग माया ने आवृत करके रखा है, योग माया ने कवर करके रखा है। जैसे हमारा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, या कुछ लोगों को लॉगरिदम्स, या कुछ लोगों को केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था, क्योंकि उनकी अ, मन की जो कैपेबिलिटी है, मन और बुद्धि की जो कैपेबिलिटी है, वो इन सब्जेक्ट को समझ नहीं पाती थी, और सब्जेक्ट एज सच भी डिफिकल्ट रहता था। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्व, कि मुझे जानना इतना सरल इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे योग माया ने आवृत करके रखा है, योग माया ने मुझे कवर करके रखा है। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो मूढ़ लोग, जो हमने पहले चैप्टर में भी कवर किया था, मूढ़ लोग मतलब ऐसे लोग जो सात्विक, तामसिक और राजसिक भावों से कवर रहते हैं, वो समहाउ ईश्वर को जानने के लिए कितना भी प्रयास करे, तो ये जो ऊपर की जो उनकी वृत्तियां हैं, ये ईश्वर को उनको जानने नहीं देती। तो योग माया क्या है? तो योग माया के बारे में कहीं पे लिखा हुआ है कि योग माया में ऐसी शक्ति है जो अघटित घटना को घटित करवा देती है। मतलब किसी ऐसे इवेंट को जो कभी हुआ ही नहीं था, वो ऐसे दिखाती है कि वो इवेंट हो चुका है। जैसे हम रस्सी और सांप का जो कॉमन एग्जाम्पल ले, कि रात को यदि आप जाते हैं कहीं पे और पैर में लाइट ना होने के कारण रस्सी पैर में लगती है और आपको लगता है कि वो सांप है,
तो सांप तो कभी था ही नहीं, पर क्योंकि देयर वॉज एब्सेंस ऑफ लाइट, योर माइंड प्रोजेक्टेड दैट देर इज अ स्नेक। तो सांप को अंधकार ने क्योंकि आवृत कर लिया था, तो आपके मन ने एक प्रोजेक्शन किया कि ये सांप नहीं, ये रस्सी नहीं, ये सांप है। एक्चुअली सांप तो कभी एग्जिस्ट होता ही नहीं था, शुरू से लेकर के अंत तक सिर्फ रस्सी ही थी। ये तामसिक गुण का प्रोजेक्शन है। राजसिक गुण जो है वो रस्सी को आपको सांप की तरह प्रोजेक्ट करेगी। तामसिक गुण, सॉरी मैंने जो पहले बोला, तामसिक गुण पहले आपको रस्सी दिखाएगी नहीं, राजसिक गुण जो है वो रस्सी को सांप की तरह प्रोजेक्ट करेगी। और सात्विक गुण, जब रस्सी पैर में लगती है तो आप सोच विचार करते हैं कि इस जगह पर तो सांप नहीं हो सकता, शायद ये रस्सी होगी, तो आपको पता चलता है कि ये रस्सी है। इन तीनों केस में एक रस्सी को अलग अलग प्रोजेक्शन दिया गया। तामसिक इसमें रस्सी नहीं है ऐसा दिखाया गया, राजसिक इसमें रस्सी सांप है ऐसा बताया गया, और सात्विक गुण में कुछ सोच विचार करके आपको फाइनली ये पता चला कि ये रस्सी है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि लोग मेरे पास इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि मुझको एक कवरिंग ने कवर करके रखा है, और इस कवरिंग को हटा करके मेरे तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है। लोग प्रयास तो करते हैं, पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसी तरह मुझे भी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्या करें, लोग प्रयास तो करते हैं पर मेरे तक पहुंच नहीं पाते। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, विच विल मेक दिस थिंग मोर क्लियर। एक राजा रहता है जिसको कोई उत्तराधिकारी अपने लिए ढूंढना रहता है। तो राजा एक मेला रखता है और बोलता है कि मैं इस मेले में अपने आप को कहीं पे छुपा करके रखूंगा, और जो व्यक्ति मुझे जान लेगा उसको मैं उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दूंगा। तो ये मेला बहुत ही ग्रैंड प्रकार का मेला रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं वहां पे, खेलने का, खाने का, सब चीजें रहती हैं। तो जैसे ही मेला शुरू होता है तो ज्यादातर लोग इस खेलने खाने में, बाकी सब चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके मन में कभी आता भी नहीं है कि हमको राजा को ढूंढना है, और राजा को ढूंढने के बाद मैं इस पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। तो कोई उसको ढूंढने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं रहता, क्योंकि बाकी की चीजों में इतना मजा आ रहा है कि राजा को ढूंढने में इंटरेस्ट नहीं है। एक ऐसा बिरला व्यक्ति रहता है जो इस चीज के ऊपर विचार करता है, और उसको राजा मिल भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों में हार्डली ऐसे कोई एक, तो लाखों करोड़ों में ऐसे एक दो कोई व्यक्ति होंगे जो ये सोचेंगे कि हमको इन पांच इंद्रियों से, हमको ये टेम्पररी प्लेजर से उठ करके एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ये चीज भगवान श्री कृष्ण इसी चैप्टर के तीसरे श्लोक में भी बताते हैं अलग भाषा में। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि बहुत सारे लोगों में, लाखों करोड़ों लोगों में किसी एक व्यक्ति को मुझे प्राप्त करने की इच्छा होती है, और ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति में
जिनको मुझे प्राप्त करने की इच्छा होती है, कोई एक मेरे पास आ पाता है। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि ईश्वर इज नॉट वेरी इजीली अवेलेबल फॉर पीपल। ईश्वर से बनाई हुई इतनी सारी चीजें हैं, जैसे राजा और उस मेले में बहुत सारी चीजें अट्रैक्शन के लिए, तो ज्यादातर लोग ये बाकी चीजों में अट्रैक्ट होकर के मेन चीज को प्राप्त नहीं होते। तो यही इस श्लोक में बोलते हैं, मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, कि लोग मेरे परमानेंट रूप को, लोग मेरे अनचेंजेबल रूप को हार्डली कभी जान पाते हैं। पर क्या करूं, आई एम अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो कई बार ये श्लोक पढ़ करके मुझे ऐसे लगता है कि लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान श्री कृष्ण खुद के ऊपर ले रहे हैं। ही डज नॉट से कि लोग मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि मैं ही इतना डिफिकल्ट चीज हूं, आई एम नॉट सो इजीली अवेलेबल। तो अ गुड टीचर usually will never say that the student is not studying. A good teacher will always say that probably I am not teaching well. और ये सेम चीज आप 18वें चैप्टर में भी देखेंगे, जिसमें सब बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं कि क्या तुमको जो भी मैंने बताया ये सब चीजें समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई तो आई विल रिपीट द होल थिंग फॉर यू। इट इज एज इफ probably I have not explained you well enough, that is why you have not understood. तो अब आखिरी के जो 3-4 श्लोक हैं वो अब इसी फैक्ट्स को, इट इज नाउ एज इफ दे आर ट्राइंग टू रिवाइज द होल चैप्टर एंड पुट इट इनटू 3-4 श्लोकास। और लास्ट के 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसी बात करेंगे जो सडनली इट रेजेस द लेवल ऑफ द डिस्कशन टू सम हायर लेवल। तो श्लोक नंबर 26, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो अगेन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वही चीज बोलते हैं, वेदा हम समतीतानी, कि मैं तो सब लोगों को सब कालों में जानता हूं। आई नो एवरीथिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। माम तु वेद न कश्चन, पर लोग मुझे नहीं जानते। अगेन रेफरेंस इज टू द प्रीवियस श्लोक कि probably I am a difficult subject, that is why people don't know me and don't even ever try to know me. नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 27, इसमें अगेन लिटिल बिट डिफरेंट एंगल, सवाल वही सेम है कि लोग क्यों मेरे पास नहीं आते। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में क्यों लोग भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं आते, ये अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन किया गया है। तो वन मोर एंगल जो हम पहले भी चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। तो इसमें सर्गे का मतलब है क्रिएशन।
तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब से ये क्रिएशन हुआ है, जब से मनुष्य का क्रिएशन हुआ है, वो बेचारा मनुष्य इच्छा और द्वेष, लाइक एंड डिसलाइक्स में इतना बिजी रहता है और इन्हीं दोनों के द्वंद्वों में, इन्हीं दोनों की ड्युअलिटीज में इतना फंसा रहता है कि हाउ विल ही रीच टू मी। वो कोशिश तो करता है, पर हर एक चीज में कोई भी चीज अपने सामने आती है तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन रहता है वेदर आई लाइक इट। इफ आई लाइक इट आई वांट इट मोर, इफ आई डोंट लाइक इट आई डोंट वांट इट। तो हम लाइक और डिसलाइक में ही वी आर सो कंज्यूम्ड कि हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि इस चीज की एक्चुअल ओरिजिन क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। हमने पिछले श्लोक में भी एक ये एग्जाम्पल देखा था लास्ट क्लास में, कि जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर बिजी इन trying to see whether we look good, whether we look bad, whether we are fat, whether we are thin, but we hardly think कि this is not our true identity because it is changing। जब हमको कोई चीज अच्छी लगती है या कोई चीज खराब लगती है, तो जो चीज अच्छी लगती है हम उसके पीछे भागने लगते हैं, जो चीज खराब लगती है उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। बट वी हार्डली रियलाइज दैट वी आर द स्क्रीन। हम वो क्षेत्र हैं जहां पे ये पूरा लाइक्स और डिसलाइक्स का खेल खेला जा रहा है, जहां पे ये शरीर का यंग एज, ओल्ड एज, डिजीज्ड एंड डेथ, दिस इज बीइंग प्लेड मोस्ट ऑफ द टाइम। we feel that we are the body, or when we are angry we feel that we are the mind। बट हम बहुत रेयरली इन सब चीजों का ओरिजिनेटर कौन है, व्हाट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी, इसके बारे में हम बहुत रेयरली कभी सोचते हैं। तो इच्छा और द्वेष में, इन दोनों के ड्युअलिटीज में हम लोग इतने व्यस्त हैं कि ये ड्युअलिटीज आ कहां से रही हैं, on which changeless substratum this play is being played, we don't have the inclination to search for it। तो श्लोक नंबर 28 इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए कि कौन लोग मेरे पास नहीं आते और अब कौन लोग मेरे पास आते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहे द्वन्द्वमोहः निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं येषाम त्वंत गतम पापम, जिन लोगों के ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स से क्रिएटेड इंप्रेशंस या जो पाप है, जो पुण्य कर्म करने के द्वारा खत्म हो जाते हैं। तो हमने शायद सेकेंड चैप्टर में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पुण्य एक्चुअली क्या रहता है। पुण्य कोई भी काम जो आपके माइंड को पुनाति इति पुण्य, जो कोई भी काम विच मेक्स योर माइंड सिंपल
which makes your mind uncomplicated is called punya. Anything which makes your mind complex, which makes your mind heavy, creates a sin. जैसे मुझे अगर किसी ने कोई सवाल पूछा कि what is your name, तो मुझे मेरा सही नाम बताने में I don't have to do anything but to tell that my name, if my name is यतिन और मैं अपना नाम बताऊं मेरा नाम अरविंद है, तो मुझे ये सोचने में मेरा मन भारी होता है, मेरा मन कॉम्प्लिकेटेड होता है. यू विल सी दैट एनी एक्टिविटी व्हाट यू डू which is only related to your own self always creates little bit of heaviness. जब कोई भी एक्टिविटी ऐसी रहती है जो इट इज फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एंड यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, इट क्रिएट्स सिंप्लिसिटी. तो इसमें जो ये पुण्य कर्म नाम है, इसमें भगवान श्री कृष्ण पीछे के चैप्टर्स का रेफरेंस लेकर के दैट व्हेन यू आर डूइंग एक्टिविटीज विच आर डन इन द एटीट्यूड ऑफ यज्ञ. यज्ञ मीन्स फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ ऑल, जिसमें आप भी इंक्लूडेड रहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जब हम करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज पुण्य कर्म. दिस मेक्स योर माइंड लाइट, और जब लाइट माइंड होता है तो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स धीरे धीरे कम होते जाती हैं. एंड एट सम पॉइंट जब हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स, वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तभी हमारा मन ईश्वर की तरफ जाने के लिए प्रेरित होता है. जब तक हम इस लाइक्स और डिसलाइक्स में ही कंप्लीटली कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो वी आर सो ऑक्यूपाइड विद दिस दैट वी डोंट एवर थिंक ऑफ समथिंग हायर देन दिस. तो सेम चीज, ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता. तो जो लोग अपनी लाइक्स और डिसलाइक से फ्री हो जाते हैं, उन्हीं को मुझ में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, और ऐसे ही लोग मुझे दृढ़ मन से भज सकते हैं. तो अब लास्ट 2 श्लोक हैं जिसमें सडनली भगवान श्री कृष्ण इस टॉपिक का जो लेवल है वो वो सडनली ऊपर लेकर के जाते हैं. एंड द चैप्टर सरप्राइजिंगली एंड्स आफ्टर टेलिंग दिस. तो लास्ट के 2 श्लोक हम साथ में देखेंगे. जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ते विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तत् विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम. तो पहले श्लोक नंबर 29 में बोलते हैं भगवान, जरा मरण मोक्षाय, जो लोग इस जरा, जरा मीन्स ओल्ड एज, मरण मीन्स डेथ, मोक्षाय मीन्स टू गेट फ्री, जो इस लाइफ और डेथ की साइकिल से फ्री होने के लिए मेरे आश्रय में आते हैं और मुझको प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, वही ब्रह्म क्या है ये कंप्लीटली जान पाते हैं, वही अध्यात्म क्या है, वही कर्म क्या है ये जान पाते हैं. दूसरे इसमें साधिभूतः अधिदैवं माम साधियज्ञं च ते विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्तचेतसः. तो इसी श्लोक को आगे कंटिन्यू करते हुए भगवान बोलते हैं कि उनको ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है ये तो पता ही चलता है, अधिभूत क्या है,
अधिभूत का मतलब मीन्स व्हाट वाज देयर बिफोर, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस क्रिएशन। साधिभूतम, साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ते विदुः। सब यज्ञों का, ऑल एक्टिविटीज का, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। अधिदैवम, सब देवों का, व्हाट इज द बेस ऑफ द होल डेइटीज, मतलब कौन सी चीज है जो इन डेइटीज को भी पावर दे रहा है। ये ऐसे व्यक्तियों को पता चलता है जो मुझ में आश्रित होकर के काम कर रहे हैं। प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतस। और दीज पीपल, व्हेन, इवन व्हेन दे आर ऑन देयर इन देयर लास्ट मोमेंट्स, दे कम टू मी। तो सडनली भगवान श्री कृष्ण ने इस दो वर्सेस में ही हैज रेज्ड द लेवल ऑफ डिस्कशन। तो ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, साधिभूत क्या है, साधि यज्ञ क्या है, ये एक्चुअली इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण पूरी तरीके से पहले ही बता चुके हैं। बट पहले जो कुछ बताया था दैट वाज अ जनरल इंट्रोडक्शन। जैसे आप श्लोक नंबर फर्स्ट देखें तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसमें समग्र वर्ड यूज किया है, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक इन ऑल इट्स डिटेल्स। तो इसमें जब एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर पेशेंट को उसके डिजीज के बारे में एक सिंपल लैंग्वेज में बताता है। जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास आते हैं और शरीर में सूजन हो गई है या किडनी में सूजन हो गई है, तो डॉक्टर आपको सिर्फ इतना ही बताएगा कि आपके शरीर में सूजन है बिकॉज ऑफ मे बी प्रोटीन की मात्रा कम है, या किडनी में सूजन है बिकॉज देयर इज सम इन्फेक्शन। पर यदि यही चीज उसको किसी डॉक्टर से बात करनी होगी तो he will tell that this patient has got hypoalbuminemia and that is why he is having uh, swelling all over the body, or maybe he has got nephritis, or maybe he has got nephrotic syndrome। ये टेक्निकल टर्म्स है। सो व्हेन एक डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करता है तो सेम बात वो कुछ ऐसे टर्म्स में यूज करता है जो वो डॉक्टर समझ पाएगा और साधारणतया वो पेशेंट समझ नहीं पाएगा। तो पहले इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि मैया सक्त मनाफ पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम, कि मैं तुमको ये कंप्लीट नॉलेज दूंगा। complete knowledge, which also means I will give you the knowledge in simple terms, and I will also explain you in deep details what is my nature, how to reach me। तो ये लास्ट टू श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इस डिस्कशन का लेवल सडनली रेज कर देते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब ये चीजों का डिस्कशन हायर लेवल पर जाता है तो अर्जुन हैज गॉट अ क्वेश्चन जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर के एंड में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में ये कुछ शब्द डाल दिए हैं जिसके ऊपर अब अर्जुन आगे की डिटेल्स क्या हैं ये जानने के लिए 8th अध्याय में हम इसका फिर से शुरुआत देखेंगे। तो इन शॉर्ट 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान योग बताया, जिसमें लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल दैट एवरीबडी इज जस्ट सीइंग द आउटर वर्ल्ड
Nobody knows what is the true origin of the world. मैं इस पूरे विश्व में दो नेचर से अपने आप को एक्सप्रेस करता हूं. वन इज अ लोअर नेचर एंड वन इज अ हायर नेचर. But these lower and higher nature are actually generated from me. Very few people, बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो इतना भी जान पाते हैं कि मेरे एक्सप्रेशन दो नेचर में है. लोअर नेचर इन द फॉर्म ऑफ द 5 ग्रेट एलिमेंट्स, मन बुद्धि, और हायर नेचर इन इन द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस. बहुत कम लोग इतना भी जान पाते. बट आई एम अबव ऑल दीज टू. वेरी फ्यू पीपल ट्राई एंड come to me because of various reasons, because they want short term gains. They are not interested in putting too much of efforts. कोई काम इतना ज्यादा करना नहीं चाहता. और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि शायद ये टॉपिक ही थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे समझना ही थोड़ा मुश्किल है, तो मेन प्रॉब्लम हो सकता है शायद मैं हूं. इन द एंड भगवान श्री कृष्ण इस टॉपिक का लेवल रेज करते हुए ये बोलते हैं कि शायद अभी थोड़े और डिटेल्स बताते हुए कि अर्जुन के मन में थोड़े और ख्याल आएंगे, इसके लिए वो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. तो ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते मैंने एक छोटी सी इंग्लिश में पोयम बनाई है जो मैं यहाँ पे बताता हूँ और फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे. तो ऐसे कुछ लिखा है. कृष्णा सेज, अर्जुन हियर आई रिवील द ट्रूथ मोस्ट क्लियर. I am the source of all you see, the heart of the world, the one reality. The taste of water, the light of sun, the fire's glow in me are one. Strength in the strong, fragrance in the earth, the silent power that gives all birth. Four seekers come to know my way, the distressed, the wise, the ones who pray. But rare is the soul after lives untold who sees me as the only goal. Maya confuses, desires mislead, but those who seek me alone are freed. Whatever your worship, I stand behind. I am the truth, all seekers find. तो थैंक यू. तो आज हम ये वाला चैप्टर एंड करेंगे. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.